Okay, fine. Question number is 52. The pin of air is derived from what? तो mesoderm से पिन ऑफ द एयर जो है वो ड्राइव होगा. कार्टिलेज होता है पिन्ना, और स्किन जो है वो एक्टोडर्म से बनती है, स्किन. ठीक है. 53. आफ्टर 3 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ब्लड वेसल्स एंड सेम फॉर्म. तो ब्लड वेसल्स मैंने आपको बोला किसमें होता है? टर्शरी विलस में. जो मीजोडर्म होती है वो किसमें होती है? सेकेंडरी विलस में. और जो प्राइमरी विलस है दे हैव ओनली व्हाट? साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंटोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 55. ओवा एंटर विच स्टेट इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द सेकंड मायोसिस. तो डिप्लोटीन में एंटर हो जाता है. डिप्लोटीन प्रोफेज की फॉर्म ही होती है. ठीक है. डिप्लोटीन प्रोफेज की स्टेज होती है. क्वेश्चन नंबर 58. A pulmonary vascular resistance of infant is similar to adult at which age. तो 1 वीक के बाद जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो फीटस में भी उसी तरह ही हो जाती है जो कि अडल्ट्स में होती है जैसे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 59. टर्शरी विलस कंटेन्स व्हाट? तो फीटल वेसल्स या कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स, जो भी लिखा आए तो उसके अंदर टर्शरी विलस में फीटल वेसल्स होती हैं. Question number 60. A 2-year-old girl presented with a history of chronic constipation since birth is brought to the emergency department because of nausea and vomiting. The physical examination showed marked abdominal distension. Abdominal radiography reveals distended bowel loops with a paucity of air in the rectum. Rectal biopsy shows absence of ganglion cells. तो which of the following supply S2 S3 S4 जो कि potential nerve के होते हैं. ठीक है. तो वो same with the जो एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन अगर रेक्टल बायोप्सी पे देखेंगे तो उसमें भी होगा. और ये कौन सी डिजीज होती है जिसमें ये प्रॉब्लम होता है? Hirschsprung disease. Hirschsprung disease. Very good. Hirschsprung disease. 1. Female 28 weeks gestation diagnosed with a polyhydramnios. Risk of which of the following will increase in the fetus? तो duodenal atresia. जब वो एमनियोटिक फ्लूइड swallow ना कर पाए, एनसेफेली हो गई है, ड्यूडेनल एट्रेजिया हो गया है, तो उसके अंदर जब वो फ्लूइड swallow नहीं हो रहा तो उसके अंदर पोलीहाइड्रोमिनोस हो जाएगा. और अगर फ्लूइड जो है वो ओलिगोहाइड्रोमिनोस है तो इसका मतलब फ्लूइड प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, दैट इज बाय द रीनल प्रॉब्लम ऑफ द फीटस. ठीक है. जिससे फ्लूइड प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है. ठीक है. तो 1140 पेज है. क्वेश्चन नंबर 62. A villus surrounded by the cyto and syntotrophoblasts is primary villus. ठीक है. 63. यूरो रेक्टम सेप्टम सेपरेट्स व्हाट. तो यूरो और रेक्टम से समझ आ रही है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि रेक्टम और जो यूरोजेनिटल साइनस है उसके अंदर यूरो रेक्टम सेप्टम होगा. ठीक है. तो यूरो रेक्टम जो सेप्टम है दैट इज बिटवीन द रेक्टम एंड यूरोजेनिटल साइनस. ठीक है. इसके अंदर होगा और इसके नाम में ही ये चीज लिखी हुई है कि यूरो रेक्टम है. 64. The structure from outer to inner villus core is formed by the syntotropho, साइटो, कनेक्टिव टिश्यू और फिर एंडोथेलियम. ठीक है. सिंटो बाहर होती है, फिर साइटो होती है, फिर कनेक्टिव टिश्यू है और एंड पे जाके जो है वो एंडोथेलियम है. ठीक है. तो ये चीज याद रखनी है कि एंडोथेलियम बिल्कुल अंदर की तरफ होगी. ठीक है. बाहर जो है वो क्या है? साइटो है, सिंटो है, साइटो है और फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथेलियम है. क्वेश्चन नंबर 65. द पेशेंट प्रेजेंटेड विद ओपनिंग इनटू द anterior wall of the sternocleidomastoid muscle with pussy discharge coming out of it. The problem occurred in which of the following abnormality? तो सेकंड फ्रेंजियल क्लेफ्ट. मैंने क्या बताया था कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के साथ मेनली क्या है? सर्वाइकल सिस्ट एसोसिएटेड है. और एंटीरियर जो स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल के इंटीरियरली अगर पस डिस्चार्ज की बात करेंगे तो वो जो है वो हमारे पास किसके साथ होगी? सेकंड फ्रेंजियल क्लेफ्ट के साथ एसोसिएशन होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 67. द neonate presented with the his 67. History of not passing meconium and meconium present in vagina. एक तो वो meconium पास भी नहीं कर रहा और दूसरा meconium in vagina. अगर meconium पास नहीं कर रहा तो उसका क्या मतलब कि एनस जो है वो इम्परफोरेट है जिसकी वजह से meconium पास नहीं किया. लेकिन वेजाइना में कैसे आ गया कि रेक्टम और वेजाइना के दरमियान फिस्चूला था. फिस्चूला क्या होता है? एक पाथवे होता है बिटवीन टू ओपनिंग्स होती हैं जिसकी. ठीक है. तो एक ओपनिंग उसकी रेक्टम में थी, एक वेजाइना में थी, तो मिकोनियम क्या वेजाइना से नजर आने लग गया. ठीक है. और वेजाइना में मिकोनियम आ गया और वैसे इम्परफोरेट एनस की वजह से क्या हुआ कि पास नहीं कर पा रहा था मिकोनियम को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68. Hypospadiasis is due to the abnormality of
urogenital fold, and epispadiasis is the genital tubercle associated with the extrophy in the bladder. अच्छा, अब ये hypospadiasis and epispadiasis देख लेते हैं. हाइपोस्पेडियसिस और एपिस्पेडियसिस रीड करते हैं. हाइपोस्पेडियसिस is abnormality of urogenital fold. The primitive हाइपोस्पेडियसिस में ये लोअर साइड पे जो है वो आएगा इसके अंदर. ठीक है, हाइपोस्पेडियसिस के अंदर ये और ये एपिस्पेडियसिस को शो किया हुआ है. ऊपर की तरफ जो इंटीरियरली डेवलप टू और इंटीरियरली जो डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लैडर से आगे ये यूरेथ्रा की तरफ की बात कर रहा है, तो ये जो है वो एपिस्पेडियसिस में है. और नीचे की अगर बात करता है तो हाइपोस्पेडियसिस. अब जो हाइपोस्पेडियसिस है वो कैसे होता है, वो यूरोजेनिटल फोल्ड्स के डिफेक्ट की वजह से होता है. ठीक है, हक से मैंने एक याद करवाया था, हक. हक से, ठीक है, हक के अंदर क्या था, हाइपोस्पेडियसिस, यूरोजेनिटल फोल्ड एंड क्रिप्टोकिटिज्म. ठीक है, हक से मैंने ये चीज याद करवाई थी. ठीक है, और एक और मैंने निमोनिक साथ में बताया था. हक से क्या करेंगे, ईईजी करेंगे. ठीक है, हक से ईईजी का निमोनिक याद रखिएगा, हाइपोस्पेडियसिस विद द फोल्ड्स एंड क्रिप्टोकिटिज्म. ठीक है, हक से ईईजी करनी है. ईईजी में क्या आ जाएगा, एपिस्पेडियसिस ड्यू टू एपिस्पेडियसिस एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर ड्यू टू जेनिटल ट्यूबरकल डिफेक्टिव. ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है, हक से ईईजी करनी है. हाइपोस्पेडियसिस, यूरोजेनिटल फोल्ड एंड एसोसिएटेड विद द क्रिप्टोकिटिज्म. और एपिस्पेडियसिस से क्या याद कराया था, ईईजी क्या करनी है, एपिस्पेडियसिस कॉजेज व्हाट, एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर ड्यू टू जेनिटल ट्यूबरकल. ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है कि हक से ईईजी करनी है. क्वेश्चन नंबर 69, द फीटल पीरियड बिगेन एट व्हाट, तो 9th वीक में फीटल पीरियड शुरू हो जाता है. 70, मीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमिनेंट क्या है, मीजोनेफ्रिक डक्ट का, हालांकि ये सब रेमिनेंट है लेकिन जो डक्टस डेफरेंस है, वास डेफरेंस है और फिर सेमिनल वेसिकल्स है. तो ये एक जो सीक्वेंस है वो याद रखना है कि हक से HUC, HUC याद कर लो, HUC, हक से ईईजी करनी है. फिर लिख देती हूँ. ठीक है, जब व्हाइट बोर्ड चलता है तो उस पर मैं लिख देती हूँ. हाँ, हक से ईईजी करनी है, वेरी गुड आपका जो है. तो HUC इज द hypospadiasis with the urogenital fold and cryptorchidism. EEG is the epispadiasis with the extrophy of the bladder and due to genital tubercle defect. ठीक है, हक से ईईजी करनी है. अच्छा, उसके बाद क्या है, मीजोनेफ्रिक डक्ट का मैं आपको बता रही थी. तो मीजोनेफ्रिक डक्ट के याद रखना है कि देवदास याद कर लो या दिवास याद कर लो, जैसे भी याद करना चाहो. ठीक है, ब्रांड के तौर पर दिवास, दिवास याद कर लो या देवदास याद कर लो. ठीक है, अगर दिवास याद करते तो कैसे है कि जो डक्टस डेफरेंस है वो पहले है. ठीक है, उसके बाद जो है वो वैस डेफरेंस है और फिर सेमिनल वेसिकल्स है. ठीक है, तो दिवास याद कर लो या जो भी जिस तरह याद करना चाहो. ठीक है, तो अगर मीजोनेफ्रिक डक्ट का आपसे पूछे तो रिमेंबर दैट कि डक्टस डेफरेंस को हमेशा प्रेफर करना है. ठीक है, फिर वास डेफरेंस की बात आ जाती है क्योंकि डक्टस डेफरेंस से आगे और सेमिनल वेसिकल्स की फिर उसके बाद बात आएगी. तो अगर सबसे पहले लगाना हो तो डक्टस डेफरेंस को ही लगाएंगे. एपिडिडमस भी लगा सकते हैं लेकिन डक्टस डेफरेंस जहां पे भी ऑप्शन में होगी सबसे पहले डक्टस डेफरेंस को चूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 72, द लीवर इज ड्राइव फ्रॉम व्हाट, तो वेंट्रल फोरगट. तो अब ये उसी के अंदर, अब दोबारा हम अगर चले जाएं
जो मैंने पिक्चर आप लोगों से पहले शेयर की थी। ठीक है, तो अब इसी पिक्चर में दोबारा अगर मैं आ जाऊं, तो जो लीवर है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द वेंट्रल फोरगट। ठीक है, अब फोरगट कहाँ कहाँ से होती है? फेरेंक्स से लेके जो ड्यूटेनम के प्रॉक्सिमल पार्ट तक। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट, जो मैंने पहले भी बताया था कि ड्यूटेनम के फर्स्ट पार्ट तक, जो प्रॉक्सिमल पार्ट तक, जहां से पेंक्रियाज भी कवर हो रहे हैं, जहां पे लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, पेंक्रियाज एंड स्प्लीन, मीजोडर्म जो है वो कवर हो रही है ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट तक, ये फोरगट है। ठीक है, फेरेंक्स से लेके ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट तक। ठीक है, और या लोअर एसोफेगस की बात वो बाद दफा कर देता है। ठीक है, लोअर एसोफेगस से लेके ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट तक, तो ये भी वो बात करता है, ये फोरगट की बात होती है। ठीक है, मिडगट में क्या है कि डिस्टल ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के नीचे लोअर से अगर मैं शुरू करूं, तो उससे लेके जो ट्रांसफर मीजोकोलॉन है उसका, सॉरी, ट्रांसवर्स जो कोलॉन है उसका टू थर्ड। ठीक है, जो ट्रांसवर्स कोलॉन, अगर मैं ये इंटेस्टाइन बनाऊं, तो ये ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, इसके टू थर्ड के पार्ट तक जो है वो ड्यूडेनम के डिस्टल पार्ट से लेके टू थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन तक किया जाएगा मिड कट। ठीक है, और उसके बाद जो होता है डिस्टल वन थर्ड ऑफ दी, अब ये वन थर्ड रह गया पीछे ट्रांसवर्स कोलॉन का। ठीक है, ये वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन से लेके नीचे तक, जहां तक अपर पोर्शन ऑफ एनल केनाल आ जाएगा। ठीक है, ये एनल केनाल समझ लें, और इसका अपर पोर्शन ये समझ लें। ठीक है, एनल केनाल के अपर पोर्शन तक क्या रह जाएगा? हाइंड गट। ठीक है, तो इसको दोबारा एक दफा देख लें कि जो फोरगट है वो लोअर बॉर्डर ऑफ द एसोफेगस या फेलेंक्स की बात करें, तो उधर से लेके प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक, डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से लेके ट्रांसवर्स कोलॉन के टू थर्ड तक मिडगट होता है। और फिर उसके बाद जो है वो लोअर पार्ट, जो ट्रांसवर्स कोलॉन से लेके एनल केनाल के अपर पार्ट तक जो हमारा पॉइंट जा रहा होता है, Hindgut. दैट इज द हाइंड गट। ठीक है, और मिड गट जो है वो रोटेट करती है अपने एंगल पे। ठीक है, और बाकी जो है वो लीवर भी, अब आप देख रहे हैं कि ये फोर गट में आता है लीवर में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं फोर गट, मिड गट और हाइंड गट पे। क्वेश्चन नंबर 73, डिप्लोटीन क्या होती है? प्रोफेज की स्टेज होती है। जब ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte होता है, तो वो कौन सी स्टेज में होता है? ओव्यूलेशन के Prophase of meiosis सेकंड two. प्रोफेज, प्रोफेज ऑफ सेकंड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, और अगर ओवा एंटर विच स्टेज इंस्टेड ऑफ एंटरिंग सेकंड मायोसिस, तो किस स्टेज में एंटर हो रहा होता है? सेकंड मायोसिस की बजाय कहीं और एंटर हो रहा होगा, तो After ovulation. डिप्लोटीन स्टेट होती है। ठीक है, तो प्रोफेज जो होती है वो होती है स्टेज। ठीक है, प्रोफेज इज अ स्टेज जिसके अंदर जो है वो डिप्लोटीन उसकी ही फॉर्म है। और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो प्रोफेज ऑफ सेकंड माइटोटिक डिवीजन में एंटर हो रहा होता है। ठीक है, जब सेकेंडरी oocyte आफ्टर द ओवुलेशन बन जाता है, तो वो प्रोफेज ऑफ सेकंड माइटोटिक डिवीजन में एंटर हो रहा होता है, और डिप्लोटीन उसी की ही स्टेज होता है प्रोफेज का। ठीक है, डिप्लोटीन उसी की प्रोफेज से ही एसोसिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 75, द क्लेफ्ट पैलेट ड्यू टू द मालफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? तो पैलेटाइन शेल्स की वजह से जो है वो क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है। लेकिन जो क्लेफ्ट लिप होता है, अगर मिड लाइन की बात करेगा, मिड लाइन तो नाक मिड लाइन में है। ठीक है, नाक मिड लाइन में है, उससे क्या होगा? टू मीडियल नेजल प्रोसेसेस सही नहीं बने होंगे। और अगर यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप की बात करेगा, बेशक वो राइट साइड के हों या लेफ्ट साइड के हों, तो उसमें क्या होता है कि फ्यूजन किसकी होती है? मीडियन साइड की नेजल प्रोसेस की और मैक्सिलरी प्रोसेस की। ठीक है, अगर इसी तरह मैं बात करूं कि राइट साइड के क्लेफ्ट जो है वो यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप है, तो उसमें क्या क्या फ्यूजन का मसला आएगा? ठीक है, ये अगर, मीडियल नेजल प्रोसेस का। हाँ, मीडियन नेजल, चले ये, Yes. सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर मैं ये लिप्स ड्रॉ कर लूं इस तरह, ठीक है,
तो ये लिप्स है और ये नोज है ऊपर, ठीक है फाइन। तो अगर मिड लाइन है तो दैट इज व्हाट, तो मिड लाइन में मीडियल नेजल प्रोसेस, प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। प्रोसेस हो रहा है ये, ठीक है, जो फॉर्मेशन हो रही है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर मैं मिड लाइन की बात करूंगी तो मिड लाइन पे मीडियन नेजल प्रोसेस है, मीडियन नेजल प्रोसेस, ठीक है, नॉट मिड लाइन में मीडियन नेजल प्रोसेस। लेकिन अगर मैं इस साइड की बात करूंगी तो उस साइड में क्या होगा, मैक्सिलरी प्रोसेस, ठीक है, एक साइड का मैक्सिलरी प्रोसेस और इस साइड का जो है वो मीडियन नेजल प्रोसेस, ठीक है। मीडियन नेजल एंड मैक्सिलरी, दो प्रोसेसेस इकट्ठे हो जाएंगे यूनिलैटरल में। और अगर मिड लाइन की बात करूंगी तो दोनों साइड के मीडियन नेजल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिफ्ट का पूछ रहा है तो क्या लगाना है आपने, और अगर मिड लाइन क्लेफ्ट लिप का पूछ रहा है तो क्या लगाना है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। और याद रखना है प्रोमिनेंस, किसी जगह पे प्रोमिनेंसेस लिखी हुई होती हैं, ठीक है। अगर प्रोसेस लिखा हुआ है तो प्रोसेस को प्रेफर ही करेंगे, लेकिन बाज दफा आपको एसकेज में ऑप्शंस मिलेंगी जिसमें आपको प्रोसेस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो उसमें फिर प्रोमिनेंस लगा लेना है, ठीक है। वो फिर प्रोमिनेंस उस हिसाब से लगा लेना है कि मीडियन नेजल प्रोमिनेंस विद द मैक्सिलरी प्रोमिनेंस। लेकिन अगर प्रोसेस लिखा हो और प्रोमिनेंस भी लिखा हो तो आपने प्रोसेस को क्लिक करना है, ठीक है, प्रोमिनेंस को नहीं करना। तो ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 76, पेटेंट ल्यूमेन ऑफ एलेंटॉइस फॉर्म्स व्हाट, तो उसके अंदर यूरिकल फिस्टुला बन जाता है अगर वो पेटेंट रहे तो, ठीक है। और अगर पेटेंट लोकल एरिया रहे तो वो सिस्ट बन जाती है, ठीक है। अगर ये एलेंटॉइस है, ठीक है, सपोज ये एलेंटॉइस है, अगर इसका ल्यूमेन सारा पेटेंट रह जाएगा तो ये फिस्टुला होगा, इसकी दो ओपनिंग बन जाएंगी, ठीक है, फिर ये फिस्टुला होगा, ठीक है। और अगर क्या होगा कि यही एलेंटॉइस है और उसकी एक लोकल एरिया पेटेंट रह गया है तो बस ये सिस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये सिस्ट बनेगी अगर इसका एक लोकल एरिया रह गया। और अगर इंफीरियर और सुपीरियर पार्ट, इसी तरह ये एलेंटॉइस है, ठीक है, इंफीरियर पार्ट और सुपीरियर पार्ट में अगर जो है वो ओपनिंग रह गई है तो इसको साइनसेस कहेंगे, ठीक है, फिर इसको साइनस कहेंगे, फाइन। तो इस तरह ही याद रखना है कि अगर एक पोर्शन रह गया है, एक पार्ट का बात कर रहा है तो उसमें सिर्फ एक साइड पे सिस्ट बनेगी। अगर अगर पूरे ल्यूमेन की बात करता है तो उसमें फिस्टूला बन जाएगा। और अगर ऊपर और नीचे बात करता है तो दैट इज व्हाट, ऊपर और नीचे की बात करेगा इंफीरियर एंड सुपीरियर पार्ट की, तो वो साइनस बन जाएगा, ठीक है, साइनस ओपनिंग हो जाएगी। तो वो ये चीज याद रखिए, इंफीरियर और सुपीरियर पार्ट के लिए साइनस है, ल्यूमेन के लिए जो है वो क्या है, फिस्टूला है, ठीक है। और अगर एक पार्ट है तो सिस्ट है, ठीक है। और इससे क्या बनता है, एलेंटॉइस से मीडियन या मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, median umbilical ligament. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 77, द फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑफ फॉर्म्ड बाय द व्हाट, तो फीटल जो कंपोनेंट होता है चाइल्ड का जो कंपोनेंट है दैट इज द कोरोनिक फ्रंटोजम। और जो मदर से आ रहा है वो डिस्यूडिया बेसिलस आ रहा है, ठीक है। जो फीटल से आता है, चाइल्ड से जो आता है दैट इज द कोरोनिक फ्रंटोजम एंड फंडियोजम, या फ्रंटोजम बार दफा लिखा होता है, ठीक है, फंडियोजम भी लिखा होता है, फ्रंटोजम इज द एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। और जो मेटरनल है दैट इज द डिस्यूडिया बेसिलस, ठीक है। Residual basilis. Residual basilis. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 78, द ट्राइगस ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज डेवलप फ्रॉम फर्स्ट आर्च, ठीक है। जो ट्राइगस बनता है एक्सटर्नल ईयर का वो फर्स्ट आर्च से बनता है। क्वेश्चन नंबर 79, द प्राइमरी oocyte एंटर द मायोसिस ड्यूरिंग व्हाट, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो है वो प्राइमरी oocyte मायोसिस को एंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 80, डबल यूरेटर इज ड्यू टू व्हाट, तो यूरेटैरिक बड जो अर्ली डिवीजन अगर यूरेटैरिक बड की हो जाएगी तो डबल यूरेटर बन जाएगा, ठीक है। जो कल मैंने यूरेटैरिक बड आप लोगों को दिखाया था, अगर वो अर्ली डिवाइड कर जाएगा, दो इकट्ठे डिवाइड हो जाएंगे उसके, तो क्या होगा वो उससे क्या होगा कि डबल यूरेटर बनेगा, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिंग सिस्टम उससे बनना होता है, यूरेटर्स उससे बनने होते हैं। तो जब यूरिटैरिक बर्ड डबल हो जाएंगे तो यूरेटर्स भी डबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, माइलिनेशन ऑफ फीटस स्टार्ट एट व्हाट, तो 4 मंथ पे। और माइलिनेशन ऑफ पीएनएस एट व्हाट, कितने मंथ्स पे,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 4 months और हाँ, CNS की 6 months. वेरी CNS 6. very good, very good. Question number 82. Meiosis is the type of cell division in which what the exchange of genetic material takes place in autosome. Question number 83. Neural crest cells migrate to the hind brain to form what? तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में मैंने आपको हार्ट में क्या बताया था, एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में वो जा रहे होते हैं, ठीक है, उस जगह पे जाके वो एंडोकार्डियल कुशन का जब वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो एंडोकार्डियल कुशन विद द ब्रेन के वो सॉरी विद द हार्ट इज इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद जो है वो हार्ट के मसल्स बनते हैं उससे, ठीक है, एंडोकार्डियल क्वेश्चंस के बाद। एंड सेप्टम्स भी उसी से ही डेवलप हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्पर्म, तो हेलोनोइडेज है वो एंटर करता है उसके अंदर, ठीक है। एक था फर्टिलिन, एक था एक्रोमिन, तो मुझे कोई बताएगा फर्टिलिन का क्या रोल था? और फर्टिलिन मैम अटैचमेंट के लिए, एक्रोसोम एक्रोसोम रिएक्शन के लिए. हाँ, तो जब ये रिएक्शन होता है टू एंटर इनटू द ओवम तो उसके अंदर ये हाइलोनाइडेज इन्वॉल्व होते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन में। 86, रिगार्डिंग द ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स देम, तो लेरिंगोट्रेकियल जो ग्रूव होता है वो ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला को जो है वो सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला के अंदर आपने देखा होता है कि क्या होता है कि ऊपर एक अलग हिस्सा बन जाता है एसोफेगस का जो उसकी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है और नीचे वाला अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो ट्रेकियल ग्रूव के पॉइंट पे वो सेपरेट वो उसको जो है वो सेपरेट कर रहा होता है ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ पैंक्रियाटिक अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल इज फ्रॉम व्हाट, तो एंडोडर्म। आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम. कम कम तो नहीं है ना? ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर ठीक है 89, मैम। द स्केलेटल मसल इज डेवलप फ्रॉम व्हाट, तो मीजोडर्म से स्केलेटल मसल बनता है, मसल फ्रॉम द मीजोडर्म, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करेगा तो मीजोडर्म और न्यूरल क्रेस्टल दोनों इवॉल्व होंगे। मैकल डवर्टिकुलम क्या होता है? मैकल डवर्टिकुलम आउट पोचिंग होती है इलियम आइलियम की, ठीक है। कंजेंटल मालफॉर्मेशन होती है, आउट पोचिंग होती है आइलियम की। 91, the compaction and the segregation of inner cellular mass in development of occurs after the second division के बाद जो है वो compaction and segregation होती है cellular mass की, ठीक है। जब second mitotic divisions भी हो रही होती हैं उसके बाद भी, जैसे मैंने आपको spermatids बताया ना, उसके अंदर हैप्लॉइड डीएनए और क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो जब सेपरेशन और कंपैक्शन एग्रीगेशन वगैरह हो रही होती है, सेग्रेशन हो रही होती है, तो वो उस पॉइंट पे हो रही होती है सेकंड डिवीजन के बाद। Question number 93. Haucher's membrane is from hypoblast which will make boundary of exocoelomic cavity. ठीक है, हॉशर मेम्ब्रेन भी एक्सोसोलोमिक कैविटी के साथ है। इसके अलावा जो हमने एपीब्लास्ट पढ़ी थी वो किससे पढ़ी थी? वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ट्राइब फ्रॉम द एपीब्लास्ट है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो है वो हाइपोब्लास्ट से है। फोर्थ डिवीजन, compaction and segregation of intracellular muscle in the development occur after the fourth division, तो वैसे चलेंगे, मैं फिर देख के आपको एक दफा बता दूंगी। मेरे पास कुछ बुक में एमसीक्यूज की गड़बड़ है शायद इस वाले चैप्टर में, या वो थोड़ा सा ब्लर हुआ हुआ है तो मुझे ऐसा लगा था कि बी। एक मिनट, ठीक है। इसमें ना वो सेल ग्रोथ की बात आ रही है, अगर इसको मैं इस तरह देखूं तो फोर्थ डिवीजन के हिसाब से वो सेल ग्रोथ की बात कर रहा है, सेलुलर मास की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें ये सेल ग्रोथ के साथ बात कर रहा है।
As the length of the cell increases, the volume increases faster. It is hard for the cell to keep up with the moving material and waste in and out, so the cell divides. The second डिवीजन है इधर मेरा से फोर्थ सिक्स एंड एट, उसमें डिवीजन में उन्होंने लिखा हुआ है। तो सेल ग्रोथ के साथ जो है वो कह रहा है कि फोर्थ डिवीजन पे जाके जो है वो उसकी ठीक है। तो कंपैक्शन एंड segregation of inner cellular mass is developed occurs after the fourth division। मैं एक दफा ये एमसीक्यूज ना फिर भी डिस्कस करके किसी से और भी तो मैं आप लोगों को इसको बता दूंगी कि ये कहना क्या चाह रहा है असल में। ठीक है, पहले तो मुझे मेरी बुक में मुझे यही लग रहा था कि बी है तो उसके साथ माइटोटिक डिवीजन की ही वो बात कर रहा है कि उसके बाद ही हमारे पास, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte होता है वो प्रोफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन में एंटर हो जाता है, उसके बाद फिर सेग्रीगेशन वगैरह हो जाती है। तो वो फोर्थ डिवीजन के बाद भी जो है वो उसमें होती है, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी। ठीक है, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, 94 and 95 repeat and 96, the baby boy presented with a difficulty in feeding and regurgitation of the milk from nose on examination, there is the communication between oral and nasal cavity, what is the diagnosis? तो ओरल और नेजल कैविटी मिक्स हुए पड़े हैं, तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट दोनों हैं। ठीक है, 97, द डेरिवेटिव ऑफ न्यूरोनल सेल्स इज ऑटोनोमिक गैंग्लिया, हालांकि मेलानोसाइट्स भी उसी के डेरिवेटिव ही हैं। ठीक है, मेलानोसाइट भी उसी का ही डेरिवेटिव है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑटोनोमिक गैंग्लिया को उन्होंने प्रेफर किया ओवर मेलानोसाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, द बेबी मूवमेंट स्टार्ट एट 2 मंथ, लेकिन जो क्विकनिंग होती है फिटल क्विकनिंग वो 4 and 5th मंथ पे देखी जाती है। ठीक है, क्विकनिंग के लिए। 105, सोमाइट्स डेवलप फ्रॉम वर्ड, तो सोमाइट्स जो हैं वो पैराक्सियल मीजोडर्म से डेवलप होते हैं, और सोमाइट से क्या डेवलप होता है, वर्टिबल कॉलम। ठीक है, वर्टिबल कॉलम जो है, जो वर्टिब्रास है, मेनली वर्टिबल कॉलम तो नहीं कहा जा सकते, चले वर्टिब्रा जो है वो सोमाइट से डेवलप होते हैं, और सोमाइट हुड जो है वो पैरा एक्सियल एक्सिस से याद कर लो, पैरा एक्सियल मेसोडर्म एक्सिस ऑफ द बॉडी जो है वो कॉलम वर्टिबल कॉलम बना रहा होता है। ठीक है, और अगर वर्टिकल एक्सिस की मैं बात करूं या उसको एक्सियल स्केलेटन की बात करूं तो उसमें वर्टिब्रास आ जाते हैं, और वो जो है वो किससे बनते हैं, सोमाइट से बनते हैं, और सोमाइट विद पैरा एक्सियल मेसोडर्म से बनता है। 106, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स बिगिंस फ्रॉम द फीटल लाइफ से ही शुरू हो जाती है, एंड फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड्स बिफोर Before Ovulation. ovulation, ovulation, and second mitotic division completes at the time of fertilization, which of the following brain vessel first appear? The mesencephalon. The cerebral aqueduct is formed by the what part of the brain? Mesencephalon. Mesencephalon. Question number 108, chromosome exchange between the autosome in the meiosis. 109, the germ cells in the yolk sac arrives at what to 4 to 6 week पे वो अराइव करता है, और प्राइमोडियल जर्म सेल्स किस कब बिगिन होते हैं, At the end of 3rd week. एट द एंड ऑफ 3rd वीक पे वो बिगिन हो जाते हैं, और वो यॉर्क सैक पे कब आते हैं, 4 to 6 वीक में। ठीक है, 110, जेंटो यूनिट सिस्टम इज ड्राइव फ्रॉम द मीजोडर्म। ठीक है, उसके बाद है जी 114, the correct statement regarding the oogenesis words, the first mitotic division starts during the fetal life। ठीक है, fetal life पे start होती है और complete होती है before ovulation। 115, the primary spermatocyte is divided by the प्राइमरी माइटोटिक डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। 116, द प्राइमरी oocyte आफ्टर फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन प्रोड्यूसेस व्हाट, तो वन सेकेंडरी oocyte बनाता है और एक पोलर बॉडी साथ में छोटी सी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 117, नंबर ऑफ ऑसिपिटल सोमाइट्स इन ह्यूमन फीटस कितनी है, 4। ठीक है, ऑसिपिटल 4 है, सर्वाइकल 8 है, उसके बाद थोरेसिक 12 है, लंबर एंड सैक्रल 5 है, कॉक्सीजियल 8 to 10 है। ठीक है, सोमाइट्स की और वर्टिब्रा की बात में थोड़ा सा जो है वो फर्क है, जहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो 7 होते हैं, थोरेसिक 12 भी होते हैं, लंबर एंड सैक्रल वो 5 5 के हिसाब से उन्होंने दे दिया है, एंड कॉक्सीजियल 8 to 10 है।
118 द ऑर्गन मोस्टली लेट डाउन एट, ऑर्गन जो है वो 2 मंथ्स पे बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो बन चुके भी होते हैं 2 मंथ्स तक ऑलमोस्ट, जो है वो हार्ट वगैरह तो सबसे पहले जो है वो डेवलप हो रहा होता है। 119 द फर्स्ट सोमाट टू डेवलप इन द फीटस इज ऑसिपिटल, ठीक है, सबसे पहला ऑसिपिटल बनेगा, फिर सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर इसके बाद जाएंगे, ठीक है, तो ऑसिपिटल 4 पहले बनेंगे और लास्ट में जो है वो कॉक्सिजियल बनेगा। 120 द डेरिवेटिव ऑफ 6 ब्रेंकियल आर्च इज व्हाट, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो 6 ब्रेंकियल आर्च से निकलना है दैट इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज का लेवल क्या होता है, जहाँ से ट्रेकिया भी स्टार्ट होती है, एसोफेक्स भी स्टार्ट होती है, C6, सॉरी सी व्हाट, C6, सिक्स, C6. very good, C6. Question number 121. The primary oocyte is surrounded by the zona flucida, zona granulosa and fluid-filled cavity is called what? तो ये secondary oocyte होगा, ठीक है। Question number 122 about ligamentum teres. The remnant of left umbilical vein is the ligamentum teres. 123 थायराइड एंडोडर्म से बनता है जितने भी ग्लैंड हैं, ठीक है। 124 एरिथ्रोपोइसिस डेवलप इन द फोर्थ इंट्रायूट्राइन मंथ बाय यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड, इसका ये निमोनिक है, यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड। हीमाटोलॉजी अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे साथ अटेंड किया हो तो मैंने उसमें बताया था कि योग सैक से 3 to 8 वीक्स में बनता है, लीवर से 8 वीक्स टू बर्थ, बार दफा लिखा हुआ था या 6 वीक्स टू बर्थ, ठीक है। उसके बाद स्प्लीन 10 to 28 वीक्स के लिए होता है और जो अडल्ट तक रहता है 18 वीक्स टू अडल्ट इज द बोन मैरो, ठीक है। फोर्थ वीक का स्प्लीन 4th मंथ में, हाँ लीवर को प्रेफर करेंगे क्योंकि मेनली जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना वो लीवर से ब्लड बन रहा है ना मेन, तो ठीक है, स्प्लीन से ज्यादा लीवर इस काम में ज्यादा है, ठीक है। तो स्प्लीन से ज्यादा लीवर का रोल होता है, तो यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड से जो है, और लीवर वैसे भी 6 वीक से बर्थ तक जाता मेन, तो लीवर उसको कवर कर रहा होता है। 125 ट्यूनिका वेजिनालिस इज ड्राइव फ्रॉम व्हाट, तो पेरिटोनियम से ट्यूनिका वेजिनालिस आती है, ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया ये हमने स्क्रोटम के साथ की थी, ठीक है। और अगर हाइड्रोसील की मैं बात करूँ तो उसमें कौन सी लेयर बच जाती है, सॉरी, हाइड्रोसील में लेयर कौन सी बचती है, Vaginalis, ट्यूनिका वेजिनलिस। बच जाती है, ठीक है। और पीछे की तरफ एल्बुजिनिया की लेयरिंग में जो है वो पानी जो है वो अकोमोलेट हो जाता है क्योंकि वो पेरिटोनियम से नीचे की तरफ जो है वो गई होती है ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 द लेरेंजोट्रेकियल ग्रूव, 120 का 6 ब्रेकियल आर्च से क्रिकॉइड कार्टिलेज ना, मैम लेरेंजियल कार्टिलेज नहीं। नहीं लेरेंजियल कार्टिलेज नहीं इसमें आएगा, मैंने कल जो वो आपको 3 बताए थे ना उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर हम पढ़ रहे होते हैं ना वही नीचे 6th आर्च में भी वही होगा, ठीक है, जहाँ पे सारे इंट्रिंसिक मसल्स थे और किर्कोथायरॉइड के अलावा अलावा मसल्स थे, सब किर्कोथायरॉइड मसल नहीं था लेकिन बाकी सब मसल्स थे, और लिगामेंट जो कार्टिलेज थे उसके अंदर ऑल अदर लेरेंजियल कार्टिलेज आ जाएंगे, लेकिन इसमें मेनली जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज हम उसको करेंगे, ठीक है। ऑल अदर लेरेंजियल कार्टिलेजेस का मतलब है कि अगर लेरेंजियल कार्टिलेज में बात करूं तो क्रिकॉइड कार्टिलेज लेरेंजियल कार्टिलेज की फॉर्म आ जाती है, तो मोर स्पेसिफिकली हम क्रिकॉइड कार्टिलेज की तरफ जाएंगे, ठीक है, और लेरेंजियल कार्टिलेज उसके बाद अगर वो ना हो ऑप्शन में तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 हो गया, ठीक है। 126 लेरेंजोट्रेकियल ग्रुप डेवलप इन विच वीक, तो 4th वीक, और लेरेंजोट्रेकियल ग्रुप किसको डिवाइड करती है, किस फिस्टूला को, रेंगियोस्पर। किसको, लेरेंजियोट्रेकियल ग्रुप लेरेंक्स और ट्रेकिया से याद रखो, ट्रेकियो एसोफिगल फिस्टूला को डिवाइड सेपरेट करती है, ठीक है। ट्रेकियो एसोफिगल फिस्टूला जो बनता है उसको सेपरेट कौन सी करती है, लेरेंजियो ट्रेकियो ग्रूव, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है, 4th वीक में लेरेंजियो ट्रेकियल ग्रूव डेवलप हो जाती है।
127 एंटीनेटल चेकअप ऑफ द डाउन सिंड्रोम एट द 11th वीक जो है वो किस पे होगा, गेस्टेशन पे, क्रोनिक विलनेस सैम्पलिंग। ठीक है, 11th वीक पे क्रोनिक विलनेस सैम्पलिंग, 15 वीक्स पे एमनियोसेंटेसिस और 20 वीक्स के बाद कॉर्डोसेंटेसिस। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, कैंप कॉर्ड। ठीक है, कैंप कॉर्ड, कैम कॉर्ड या कैंप कॉर्ड जैसे भी याद कर लो। कैम कॉर्ड में क्या है, क्रोनिक विलनेस सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस एंड कॉर्डोसेंटेसिस। 11th वीक पे फिर ऐसे पूछा जाता है कि एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट बी अकर्ड बिफोर, तो 15 वीक से पहले वो नहीं हो सकती, 11 वीक्स पे वो नहीं हो सकती, 10 वीक्स पे वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो सीवीएस है वो 11th वीक्स और उसके बाद 15 वीक्स एमनियोसेंटेसिस एंड कॉर्डोसेंटेसिस एट 20 वीक। 128 मैक्सिलरी आर्टरी इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो फर्स्ट की है। वलेरियन डक्ट ये रिपीट है। 130 आर द न्यूरल कैसल्स डेरिवेटिव एक्सेप्ट आर द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द ग्रेट वेसल्स, के अलावा जो है वो न्यूरल कैसल्स के डेरिवेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द डोर्सल एज वेल एज वेंट्रल बड। तो जो डोर्सल और वेंट्रल बड दोनों होते हैं वो किसके होते हैं, पैंक्रियाज के। और अगर वेंट्रल बर्ड ना बने तो उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल बर्ड अपनी बने ना, सॉरी रोटेट ना करे, सही एनुलर पेंक्रियास। पैंक्रियाज, वेरी गुड। और एनुलर पैंक्रियाज किसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस किसको करेगा, पाइल डक्ट को, सीबीडी को। ड्यूडेनम को कंप्रेस करेगा। ठीक है, ड्यूडेनम का पार्ट देखा था ना जिसपे वो कंप्रेशन अपना क्रिएट कर रहा था, उसको पकड़ लेता है जोर से ड्यूडेनम को, एनुलर पैंक्रियाज। ठीक है, 132 द कोरोना रेडिएटा लेयर जो है वो गैंग्लोसा सेल से बनती है। और ये क्या होता है, सेलुलर, ये नॉन सेलुलर लेयर, सेल्यूलर, जोना पेलिटिक। सॉरी, सुडा नॉन सेलुलर। ओके जोना फाइन। पेलिसुडा का पूछा आपने? हाँ, कोरोना रेडिएट, Zona pellucida non-cellular or radiata cellular. ठीक है। 133 अबाउट फिफ्थ एओर्टिक आर्च, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता फिफ्थ का। ठीक है, 133 प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो एक्टोडर्म से अराइव करते हैं। 135 टू अबाउट एमनियोटिक मेम्ब्रेन इज नॉन इम्यूनोजेनिक होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। 136 क्लेफ्ट लिप कैसे होता है, प्रोसेसेस की उससे। 137 अम्बिलिकल वेन की ऑक्सीजन कितनी होती है, सबसे ज्यादा कौन सी ऑक्सीजनेटेड है, मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन किसमें है, Umbilical vein. अम्बिलिकल वेन 50%। विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स मैटरनल एंड फीटल ब्लड एट लास्ट स्टेज, क्या होता है, फीटल एंडोथेलियम एंड सेंट्रोट्रोफोब्लास्ट। और ये कौन सी विलस है, Primary villus. Tertiary, नहीं, सेंट्रोट्रोफोब्लास्ट एंड फीटल एंडोथेलियम इज tertiary, टर्शियरी। फीटल कैपिलरीज, मीजोडर्म। अगर मीजोडर्म है सिर्फ तो उसके अंदर क्या आएगा, साइटो एंड सेकेंडरी। सेंट्रोट्रोफोब्लास्ट मीजोडर्म सेकेंडरी। and cyto and centrotrophoblast with the fetal capillaries या vessels, टर्शियरी। and टर्शियरी। cyto and centrotrophoblast simple are what, प्राइमरी। Prime, 139 which of the following is less, very good Dr. Ikra, is less in the fetus than the mother। fetus में जो है वो ऑक्सीजन कम होती है, उसको मदर से लेनी पड़ती है। 140 the age estimation from 5th to 12th week is done by the crown lump first trimester में, in BPD second trimester में। crown lump length at 17 to 20 weeks कितनी होती है, 13 to 17 होती है। स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो क्या है, स्पर्मेटेड फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ बना रहे होते हैं। और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं, स्पर्मेटेड। spermatids में। 143 the median umbilical ligament is the remnant of urachus। 144 the fetal heart differs from the adult heart is by what, fused endocardial cushion divide the right and left atrioventricular canals। ठीक है, फीटल हार्ट और अडल्ट हार्ट में क्या होता है,